बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है ये वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 15 से लेकर 21 अप्रैल तक देख सकते हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैप्रिकॉन। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं वर्ल्ड के कार्ड। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो दुखी तो है, थर्ड पार्टी में भी है, या तो आप थर्ड पार्टी में हो या ये खुद थर्ड पार्टी में है। 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द हारोफेंट, हाई प्रीस्टेस एंड 10 ऑफ सूट्स के साथ। अब ना इस रिश्ते से उनको जो भी दर्द दुख परेशानी मिला है उससे इन्होंने सबक ले लिया है। उनको लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है, तो अब ये किसी के साथ मिलके अपनी इस धोखे से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। अपनी शादी को, अगर ये आपके साथ शादीशुदा नहीं है और आप इनके साथ लव रिलेशनशिप में हो तो ये शादी को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते से उनको धोखा मिला और ये किसी की मदद से अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी इनहेंस करना चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी इनको लगता है पहले मैंने बहुत ज्यादा दिल का इस्तेमाल किया था तब मुझे धोखा मिला, अब मुझे दिल का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी नहीं है, अब मुझे दिमाग का इस्तेमाल करना है और मुझे अपने शादी को बचाना है। अगर ये आपके साथ शादीशुदा है तो ये अपनी शादी में लौटना चाहते हैं। अगर शादीशुदा नहीं है, आपके साथ लव रिलेशनशिप में है, तो इनको लगता है कि आपने उनको धोखा दिया, उनको शादी में जाना चाहिए। और ये सूझबूझ समझदारी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी अपनी माइंड को भी कंट्रोल कर रहा है। जो वजह उनको परेशान कर रहा था, आपके साथ रिश्ते में जुड़े थे, उनसे उनको धोखा मिला, वो उन चीजों को ही खुद से अलग करने की कोशिश कर रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैप्रिकॉन। एट ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लगता है आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो इनके साथ आपकी बातें बंद है, ब्लॉक किया हुआ है आपने या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। देख लेते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, एट ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप जो हो, या तो जैसा कि मैंने कहा ना कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर आपने ऐसी कुछ हरकतें की हैं जिसकी वजह से ये बंदा या बंदी परेशान है और ऐसा डिसीजन ले रहा है। लेकिन अभी आप चाहते हो कि चीजें सही हो जाए, नई शुरुआत हो जाए, इनके साथ आपका कम्युनिकेशन हो जाए। आप इमोशनली बहुत ज्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हो इनके साथ, और आप चाहते हो कि चीजें अपने हिसाब से सही हो, एक नई शुरुआत हो, एक स्टेबल शुरुआत हो। बहुत परेशान हो आप, महीनों से परेशान हो, 24/7 आप इन्हीं को याद कर रहे हो सकता है आपने इस रिश्ते में बहुत ज्यादा माइंड गेम, मैनिपुलेशन का इस्तेमाल किया है, या फिर आपको ये लग रहा है कि ये माइंड गेम खेल रहा है आपके साथ, मैनिपुलेट कर रहा है आपके साथ, लेकिन फिर भी आप इस बंदे को भूल नहीं पा रहे हो, बंदा या बंदी को। इसीलिए आप इनके साथ कम्युनिकेशन चाहते हो, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, बहुत सारा कम्युनिकेशन, बात करके चीजों को सही करना, जो भी गलत फहमियां हैं उसे दूर करना आप चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, आप जो कहोगे, जो करोगे, ये सच उस चीज को मानेंगे और आप ये कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और आप उनको भूल भी नहीं पा रहे हो, हालांकि आप भूलना भी नहीं चाहते हो। आपको ये लगता है कि ये आपके साथ गेम खेल रहे हैं, माइंड गेम खेल रहे हैं। आप बात करके चीजों को क्लियर करना चाहते हो, ये आपको ब्लॉक करके रखा है और आप अनब्लॉक होना चाहते हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप रिश्ते में प्यार, स्टेबिलिटी, इन सब चीजों को चाहते हो, ना कि माइंड गेम, मैनिपुलेशन। और उनको लगता है कि आपने उनको धोखा दिया। देख लेते हैं ये चाहते क्या हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं फाइव ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स के साथ। ये बंदा या बंदी, इनको पता है कि आप इंतजार कर रहे हो इनके लिए, ये चाहते हैं कि आप इंतजार ना करो, आप कोई एक डिसीजन लो। जब भी आपसे बात होता है लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मेंटल कन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, इमोशनल डिटैचमेंट फील होता है अटैचमेंट की जगह, और आप मैच्योरिटी से डिसीजन लो। ऐसा नहीं कि आप इंतजार कर रहे हो अभी बात करेंगे और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। ये चाहते हैं कि आप लड़ाई झगड़े से परे होके मैच्योरिटी से डिसीजन लो, इंतजार ना करो, कोई एक ऐसा डिसीजन लो जिससे आपकी हित हो, क्योंकि आपके बारे में जो भी सच्चाई था इनको पता चल गया और आप इंतजार कर रहे हो। इस बात का भी उनको एहसास है। ये चाहते हैं कि आप इंतजार ना करें, आप सही डिसीजन ले, अपने लिए सोचे और अपना इमोशन को जो आप कंट्रोल करके बैठे हो, आप इसको मैच्योरिटी में कन्वर्ट करें, इमोशन को कंट्रोल करें, अपनी मैच्योरिटी दिखाए, लड़ाई झगड़े ना करें और अपने लिए सही डिसीजन लीजिए जिससे आपको भी फायदा हो, आपको भी अच्छा हो। क्योंकि जो भी चीजें छुपा हुआ था ये ऑलरेडी उनको पता चल चुका है, ऐसा उनको लगता है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। पेज ऑफ सोर्स, आप वही चाहते हो जो पहले ही आप चाहते थे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो।
आप अभी भी वही चाहोगे जो आपकी करंट एनर्जी में था, डेफिनेटली। और ये चाहते हैं कि आप उनका इंतजार ना करें, आप मैच्योरिटी दिखाए, बार बार लड़ाई झगड़ा करके रिश्ते को खराब ना करें। मैंने कहा ना कि शुरुआत में ही मुझे पता चल गया था कि ये अभी शादी में लौट रहे हैं। बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है, मेजर चीजें होने जा रहा है भैया। बैक टू बैक मेजर अरकाना, बैक टू बैक मेजर अरकाना। ये कोई ऐसी बात नहीं है, साधारण सी बात नहीं है, कोई रिश्ता बहुत। पेज ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। पेज ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं जजमेंट, टावर एंड जस्टिस के साथ। सॉरी, पेज ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं जजमेंट, जस्टिस एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली आप रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, आप खुद के साथ जस्टिस हो ये चाहते हो, आप इंतजार कर रहे हो कि रिश्ता सही हो जाए, आप दोस्ती चाहते हो, आप स्टॉकिंग की एनर्जी में हो, आप नई शुरुआत चाहते हो। कितना कहूं मैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हो इस रिश्ते में, आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप खुद को इस रिश्ते में बंधा हुआ जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हो। ना चाहते हुए भी आपको ये लगता है कि किसी ने जबरदस्ती से आपको इस रिश्ते में रखा है। ऐसा नहीं कि ना चाहते हुए, आप खुद भी इस रिश्ते में रहना चाहते हो, रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, पुराना दिन वापस चाहते हो, पुराने रिश्ते वापस चाहते हो। आप जस्टिस की उम्मीद रख रहे हो कि आपके साथ जस्टिस हो, कर्मा रिवील्ड हो, जो आपके साथ जिसने जैसा किया है उसको वो मिले। आप अपने कर्मों को देखना चाहते हो कि आपने अगर अच्छा किया है तो मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। मतलब आप बहुत ज्यादा दुखी हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, आप उनको स्टॉकिंग भी कर रहे हो। आप चाहते हो अचानक से कुछ हो जाए जिससे आपको जस्टिस मिल जाए, ये बंदा या बंदी आपके तरफ आ जाए, आपके रिश्ते बैलेंस हो जाए। और क्या कहूं मैं, आप दुखी हो, आप इंडिसाइसिव हो, आप चाहते हो कि ये पुराने दिन आपके वापस मिल जाए। लेकिन ये बंदा या बंदी, ऐसा लगता है कि ये घर लौट रहे हैं। रिकॉन्सिलेशन तो तन मन धन से चाहते हो, जैसे आंखें बिछाए आप बैठे हो कि वो कब आएंगे। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। सात दिनों में बहुत कुछ हो सकता है। 7 घंटे में, 7 सेकंड्स में होता है तो 7 दिन तो बहुत बड़ी दिन है। हाई प्रिस्टेस के कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में भी है और पहले भी आया था। आपके पर्सन जबरदस्त अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं डेथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ। कुछ खत्म हो रहा है और कुछ शुरुआत होगी, स्टेबल शुरुआत होगी। कुछ चीजें खत्म हो रहा है और कुछ चीजों की शुरुआत होगी। आपके पर्सन जो है भरपूर दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करते हुए कुछ पुरानी गलती को ये दोहराएंगे नहीं, उसे खत्म करेंगे और अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग, जो लोग लव रिलेशनशिप में है, एक दूसरे के साथ बाद में शादी करेंगे, ऐसे रिश्ते में है ना, उन लोगों के रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होगा, वो नई शुरुआत होगी। लेकिन डेफिनेटली जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और वो बंदा या बंदी अगर पहले से शादीशुदा है और आपके साथ रिश्ते में भी है तो वो शादी में लौट रहा है, ये मैंने शुरुआत से ही कहा। और आपके रिश्ते में कम से कम इस हफ्ते तो आपको दर्द ही मिलेंगे। अगर मैं आपसे नहीं भी कहूंगी
तो क्या फायदा, आप क्यों देख रहे हो ये रीडिंग? सच्चाई जानने के लिए। तो ऐसा है कि जो आपको मिलेगा वो आप उससे आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि ये इस हफ्ते जो है घर लौट रहे हैं नए सोच के साथ, नई शुरुआत के साथ, और पुरानी जो बैगेज वो लेके घूम रहा था उसे ये स्टॉप कर रहे हैं और परिवार की स्टेबिलिटी की तरफ ये जा रहा है। लेकिन जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा था, उन लोगों के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा खत्म होगी और रिश्ता दोस्ती के साथ आगे बढ़ेगा, नई स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। परेशान होंगे थर्ड पार्टी वाले। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए कैप्रिकॉर्न। देखो, बैलेंस के कार्ड ना पहले भी आए थे, लिब्रा के कार्ड, क्योंकि आप चाहते हो जस्टिस। तो यूनिवर्स भी आपसे ये कह रहा है कॉम्प्रोमाइज, ट्रस्ट एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। कुछ चीजों में ना कभी कभी आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है कैप्रिकॉर्न। अभी के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन की जो दिमागी जो स्थिति है ना, ये पूरी तरीके से चालाकी, या फिर मैं चालाकी भी नहीं कह सकती किसी इंसान के बारे में, ये जो जरूरत है, वक्त की जो जरूरत है, हो सकता है अभी उनको अपने परिवार की जरूरत है, तो ये वापसी कर रहा है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बैलेंस रखनी पड़ेगी, अपनी सोच में भरोसा रखना पड़ेगा यूनिवर्स पर। अगर आपने सही किया है तो आपके साथ सही होगा। ऐसा नहीं कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, मतलब आपने गलत कर दिया। दिल के रिश्ते भी कोई रिश्ता होता है, तो आपको भरोसा रखने हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको सुझाव नहीं हो रहा है आपको क्या करना है, तो आप मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स के शरण में जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।